इसी बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखिए, जब कल यहाँ पर ये फैसला सुनाया गया था, ये बात जब यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद जितने भी बागी विधायक गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी ओर से जश्न की तैयारी कर ली गई थी, पटाखे अरेंज कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद एक फोन आता है और उस फोन आने के बाद में ये पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन थी, तैयारी थी आगे जश्न मनाने की, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। आखिर किसका ये फोन था, दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद जश्न की तैयारी में थे बागी। एक फोन कॉल आया और बागियों का जश्न रुक गया। गुवाहाटी में जश्न के प्लान पर एक्सक्लूसिव खुलासा। गुवाहाटी में होटल में ठहरा शिंदे कैंप सुप्रीम कोर्ट का पक्ष में फैसला आने के बाद जश्न मनाने की तैयारी में था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बागियों ने जश्न का प्लान फिलहाल होल्ड पर डाल दिया? आखिर क्यों डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक की खुशी का इजहार बागी नहीं कर पाए? आखिर किसके कहने पर शिंदे गुट ने प्लान चेंज किया? ये सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों से हुए खुलासे के बाद, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद बागी विधायक जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। मराठी मीडिया को भी होटल बुलाने की तैयारी थी, लेकिन एक फोन कॉल आने के बाद जश्न का प्लान कैंसिल हो गया। खबर है कि उस फोन कॉल पर बागियों से कहा गया कि अभिजीत आती है, लिहाजा अभी जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। वो फोन कॉल किसने किया, अभी इसका तो खुलासा नहीं हुआ, मगर जश्न मनाने से रोकने के पीछे संदेश साफ है। अभी फ्लोर और कोर्ट टेस्ट बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और हमारे तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड से एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। शिवानी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, उनका हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। शिवानी, भले ही पहले ये जश्न की जो तैयारियां थी वो रोक दी गई हूँ, लेकिन अब जो एक एक कर खबर आ रही है, बैठकें हो रही हैं, दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी, एकनाथ शिंदे वहां पर बैठक कर रहे हैं, बहुत शायद देर तक इंतजार ना करना पड़े, बहुत कुछ चल रहा है। बिल्कुल बरका, बहुत कुछ चल रहा है और मल्टीपल फ्रंट्स पे, मल्टीपल लोकेशंस पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अब से कुछ देर बाद दिल्ली लैंड करने वाले हैं। वो सीधे अमित शाह के घर जाएंगे, ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं। उनकी मुलाकात अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा के साथ भी होने वाली है, तमाम और नेताओं के साथ भी वो मिलेंगे। जश्न की तैयारी थी गुवाहाटी में, लेकिन एक फोन कॉल के बाद उसे टाल दिया गया। अब जो दिल्ली में बैठक हो रही है, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली अब केंद्र बिंदु नजर आता जा रहा है पूरे महाराष्ट्र के घटनाक्रम का, तो दिल्ली में आज जो भी बैठकें होंगी उन पर पूरी नजर होगी एकनाथ शिंदे की, उनके विधायकों की जो गुवाहाटी में मौजूद हैं, और शिव सैनिकों की जो मुंबई में है, उन सबकी भी नजर जरूर होगी।